नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि की। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपकी राशि बनती है वृश्चिक, तो आज का ये फलादेश आपके लिए है। आज का ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होगा। चंद्र राशि कहते हैं जो जन्म कुंडली में हमारी राशि होती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो आप इस जानकारी को सुन सकते हैं। आज की जो जानकारी दूंगा मैं शनिदेव के गोचर के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। तो इन ग्रहों की चर्चा होगी। इस चर्चा में व्यापार के निमित्त व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी सर्विस कैसी रहेगी, विद्या पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, हर चीज़ की गहराई से बात करूंगा। तो बने रहें। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा होगी वृश्चिक राशि पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि 2025 में बड़े ग्रहों में से शनिदेव का सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा 28 मार्च 2025 के दिन। तो यह अपनी वर्तमान जिस राशि में भी बैठे हैं, कुंभ राशि से निकल करके ये पहुंच जाएंगे मीन राशि में। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से पंचम भाव वृश्चिक राशि वालों के लिए, जहां पर शनिदेव पहुंच जाएंगे। पंचम भाव दोस्तों होता है संतान का, शिक्षा का। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंच जाएंगे अपनी राशि से निकल करके। तो देवगुरु बृहस्पति हैं ज्ञान के कारक। तो ये मान के चलें कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो ज्ञान के मामले में, या आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। 2.5 वर्ष तक शनिदेव यहीं पे रहेंगे, और 2.5 वर्ष तक आपके यदि स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है जिसमें आप पीछे रह रहे थे, तो वह आपके लिए बहुत शुभ फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे उन महिलाओं की जो संतान कंसीव करना चाहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने से जो महिलाएं संतान कंसीव करना चाहती हैं वह इस समय में कर सकती हैं। ये टाइम पीरियड 28 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से शनिदेव जब यहाँ बैठते हैं, पंचम भाव में आते हैं राशि परिवर्तन करके, तो ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। यानी 30 साल बाद शनिदेव यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जितने भी हमारे कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, क्योंकि यहाँ पर बुरे नहीं गिने जाते, यहाँ पर अच्छे ही गिने जाते। जो भी आपके अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म तब गिने जाते हैं जब 7.5 चल रही हो या ढैया चल रहा हो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बुरे कर्मों का भी हमारे परिणाम हमें मिलता है। यहाँ पर आपके अच्छे कर्म काउंट होंगे, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता है और शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं। तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब फायदा क्या होगा उसकी बात आगे करूँगा, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ हैं। शनिदेव की पहली दृष्टि होगी तीसरी, दूसरी दृष्टि होती है सप्तम, तीसरी होती है दसम दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का। तो यहाँ पर यदि तो आप विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर रुक सकती है, क्योंकि शनिदेव जब सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह में थोड़ी देरी करा देते हैं। नंबर 2, यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ आपकी है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम भाव में 2 नंबर है। 2 नंबर होता है शुक्र का नंबर, यानी शुक्र की राशि। तो शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। इसके अलावा यह व्यापार स्थान भी होता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अपने व्यापार से खूब लाभ होने वाला है, क्योंकि शुक्र की राशि को यह शनिदेव तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो व्यापार में अत्यधिक लाभ होगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में यदि आप हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत लाभ होगा। यानी कुल मिलाकर के व्यापार स्थान को यह सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि दाम्पत्य के जीवन का भी होता है, व्यापार का भी होता है। आपको हर चीज़ में यहाँ पर लाभ होगा। अब इसके बाद इनकी अगली दृष्टि आती है सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से यह 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव दोस्तों होता है इनकम का, लाभ का। अब यहाँ पर जब शनिदेव देखते हैं तो 11वें भाव में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध। तो बुध के भाव को देख रहे हैं, यानी अपने मित्र के भाव को देख रहे हैं। कभी भी शनि और बुध की आपस में महादशा अंतदशा चलती तो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है।
तो अब क्या है, अब इनकी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में, तो आपको लाभ कराएंगे ही कराएंगे। इनकम का लाभ आपको होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। कुल मिलाकर के लाभ स्थान भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अंतिम दृष्टि दसम दृष्टि, तो यह है दूसरे भाव में, और यहाँ स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि 9 नंबर है दूसरे भाव में। तो 9 नंबर के मालिक भी गुरु हैं, और जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में, वह भी गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि को ही दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपको इनकम तो आएगी, वह इनकम सेव भी होगी, और आपके परिवार में अच्छे कार्य होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मंगल कार्य। किसी की मैरिज में कोई बाधा आ रही है, किसी के कोई बहुत समय से कोई लगन कार्य नहीं हुआ, कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, तो ये मान के चले यह समय बहुत अच्छा है मंगल कार्य के लिए। आपके लिए धन के लिए भी अच्छा है, लाभ के लिए भी अच्छा है, प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ के लिए अच्छा आ रहा है। शनिदेव यानी आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। अब मैं अगली बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे, और मिथुन राशि में आकर के यह आपके काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। अष्टम भाव में मिथुन राशि में विराजमान होना, ये मान के चलें कि कई गुप्त विद्याएं आप यहाँ पर प्राप्त करना चाहेंगे। कोई आपको इंटरेस्ट है तो और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपकी ये मान के चलें देवगुरु बृहस्पति आपकी कुछ यात्राएं भी कराएंगे, धार्मिक यात्राएं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, गुप्त विद्या के साथ साथ गुप्त नॉलेज भी आपको मिलेगी, और गुप्त धन मिलने के भी पूरे चांस हैं। क्योंकि जहाँ पर शनिदेव दसम दृष्टि देख रहे हैं दूसरा भाव, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि की बात मैं आगे करने वाला हूँ। अब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब बैठेंगे, तो यह आपको गुप्त धन का भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर कराएंगे। ससुराल से कोई लाभ हो सकता है आपको, पैतृक संपत्ति की भी यहाँ पर आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपना गोचर करेंगे, और 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में ही रहेंगे। अब यहाँ से इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से यह 3 भावों को देखेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं 12वें भाव को, तो यदि आपका अब्रोड का कोई कार्य है तो वह सफल होगा। यदि आप यहाँ पर खर्चा आपका अवश्य होगा, क्योंकि 12वां भाव जो होता है खर्चे का भी होता है, तो खर्चा अवश्य होगा, लेकिन आपके खर्चे अच्छे कामों में होंगे। एक यहाँ पर अष्टम भाव के गुरु का मैं एक उपाय बताता हूँ, वह अवश्य कर लें, जो थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी वह भी दूर हो जाएंगी। एक केले का वृक्ष छोटा सा आप नर्सरी से लेकर के गुरुवार के दिन कहीं शमशान में या मंदिर जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाकर के लगाए हैं। इससे आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा आपके जीवन में आपको परिणाम देंगे, यानी 1 साल तो देंगे। अगर वह केले का जो पौधा लगाया आपने वह बढ़ता रहेगा तो जीवन भर आपको लाभ मिलेगा। तो किसी भी गुरुवार के दिन आप छोटा सा केले का वृक्ष या शमशान घाट में या फिर धार्मिक स्थान में जाकर के लगा दें, क्योंकि अष्टम भाव होता है आयु मृत्यु का। तो यहाँ पर या तो शमशान घाट में लगता है या फिर धार्मिक स्थान में। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में, तो आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे लेकिन अच्छे कार्य में बढ़ाएंगे। आपके कोई फॉरेन के काम, विदेश के काम आपके बहुत चल पड़ेंगे, क्योंकि कुछ समय से आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, कोई बाहर जाने के लिए या बाहर के लिंक से या बाहर का कोई आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें रुकावट, लेकिन यहाँ पर रुकावट नहीं आएगी। साथ में यह उपाय भी जरूर कर लेना, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अब इनकी अगली दृष्टि जो पड़ती है वह दूसरे भाव में पड़ती है, जहाँ पर शनि देव की दसम दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपका 2nd हाउस भी बलवान हो गया है। यहाँ परिवार में अच्छे कार्य आपके होंगे, मंगल कार्य होंगे, संपत्ति जो भी आप पैसा कमाएंगे, लाभ लेंगे इनकम से, तो वह भी आपकी जमा पूंजी होगी। और वाणी भी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वर्क करेगी। अपनी वाणी के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि जो है दूसरे भाव में जो पड़ रही है बहुत ही अच्छी है, जो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। अंतिम दृष्टि की बात करूंगा, देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव को देखने के कारण सुख सुविधाओं की चीज़ें आपको प्राप्त कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्योंकि जब यह सुख सुविधा वाले भाव को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से, तो नवम दृष्टि का अर्थ होता है भाग्य की दृष्टि। जब पहले भाव से हम नवम भाव को देखें तो नवम भाव कहते हैं भाग्य का। तो यहाँ पर सुख और भाग्य आपका जागृत करेंगे। आपको सुख किस चीज़ का प्रदान करेंगे? गाड़ी, वाहन, भूमि,
भवन, इन चीज़ों की प्राप्ति आपको जरूर करवाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये चाहे आप नोट करके रख लें। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मैंने भविष्यवाणी की है। अब करूँगा राहु की। राहु 18 मई 2025 को अपनी वर्तमान जिस राशि में बैठे हैं वहाँ से निकल करके यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। जहाँ से शनिदेव निकलेंगे उसी राशि में राहु आ जाएंगे, और राहु मीन राशि से निकलेंगे जहाँ पर शनिदेव पहुँच जाएंगे, यानी इंटरचेंज होगा इनका। तो कुंभ राशि में आकर के आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, ये मान के चले कि आपके पंचम भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, चतुर्थ भाव होता है चंद्रमा का काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, लेकिन यह शनि की राशि में है। तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों की माता को कष्ट आ सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। यदि इस चीज़ को टालना चाहते हैं तो 4 सूखे नारियल आपने मौली बांध करके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बुधवार के दिन चलते हुए पानी में प्रवाह कर देना है, क्योंकि यहाँ पर राहु आना थोड़ा नेगेटिव भी माना जाता है चतुर्थ भाव में। वो कैसे माना जाता है मैं बताऊंगा अभी। यहाँ से बैठ करके आपकी सुख सुविधा तो आपको देंगे, गाड़ी, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों का सुख देंगे, लेकिन माता के सुखों में कमी करेंगे। यदि माता के हेल्थ में कोई इशू होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उपाय जरूर करना पड़ेगा। उपाय कर ही लेना तो अच्छा रहेगा। यह उपाय आपको 4 बुधवार करना है, 4 नारियल वाला। अब यहाँ से बैठ करके पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति को राहु देखेंगे तो चंडाल दोष बनता है। तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं आपके ससुराल में पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं नीला कलर बिल्कुल अवॉइड करने को कहूँगा आपको। 18 महीने तक आप नीला रंग यदि यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव आयु मृत्यु का भी होता है, कष्टों का भी होता है। तो आपको ससुराल पक्ष से कोई कष्ट मिल सकता है या कोई दुख का समाचार मिल सकता है। जो बात होती है मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं इधर उधर घुमा के नहीं बोलता। जो गोचरवश ग्रह करना चाह रहे हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में। यहाँ पर 10वें भाव में ऑलरेडी केतु भी विराजमान हो जाएंगे। जैसे राहु का राशि परिवर्तन होगा तो केतु भी करेंगे, केतु भी सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी 10वें भाव में आ जाएंगे। तो 10वें भाव में ऑलरेडी केतु हैं, और राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो थोड़ा आपके कर्म क्षेत्र में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपके दुश्मन भी बन सकते हैं यहाँ पर, या जो जेलस करने वाले हैं वह आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि नीला वस्त्र कम कर दें और जौ पक्षियों को डालना शुरू कर दें। बाकी किसी ग्रह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल राहु की है। राहु अच्छे ग्रहों का फल भी खराब करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर राहु की यदि आप जौ पक्षियों को डालेंगे तो भी आपके राहु इन चीज़ों को होने नहीं देंगे। जो आपकी लाइफ में होने हैं आपके कर्म क्षेत्र में, वह चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। अब यहाँ पर इनकी अंतिम दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में। दोस्तों, 12वां भाव जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राहु की पड़ रही है, तो यहाँ पर अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के राहु के अलावा बाकी ग्रहों का गोचर अच्छा है। केवल राहु को आपको कंट्रोल करना है, संयम रखना है, और किसी गलत चीज़ में जाने से बचना है। जो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं ऐसा कोई कार्य ना करें जो गैर कानूनी हो, क्योंकि 12वां भाव इन चीज़ों में भी खर्चा करवा देता है। तो कुल मिलाकर के बाकी ग्रहों का गोचर अच्छा है। केवल राहु का 30% 100 में से थोड़ा डाउन है। 70% आपकी जो आगे का भविष्य है बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क करें। संपर्क का अर्थ है आप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।